Hello students, now second part of electrochemistry unit। देखो, आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि दो रिएक्शन से मिलकर बनती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और रिडक्शन रिएक्शन में कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ये एक ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होता है, इलेक्ट्रॉन को का गेन भी होता है। और ये दोनों ही रिएक्शन इनडायरेक्ट वे से होती है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि दो केमिकल लेते हैं, उन केमिकल को आपस में मिक्स नहीं करते और फिर भी उनके बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होती रहती है, मतलब इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और साथ में रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस भी होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि जैसे हमारे सेल होते हैं, सेल को जैसे सर्किट में लगाते हैं उस सर्किट के अंदर से अपने आप करंट फ्लो करने लग जाता है। और ये सेल भी कुछ ऐसा ही है, जैसे ही सेल का सर्किट कंप्लीट होता है वैसे ही सेल के अंदर से करंट फ्लो होने लग जाता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है इसके अंदर। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिवाइस which convert chemical energy into electrical एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। देखो, इस सेल में हमने क्या लिखना है? कंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्वेशन और साथ में जो ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन है। तो कंस्ट्रक्शन देखो, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ये दो बिकर से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू बिकर्स। जो लेफ्ट साइड वाला बिकर है उसमें 1 मोलर जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। 1 मोलर मतलब जिसकी मोलैरिटी 1 है, ऐसा सॉल्यूशन। यानी कि 1 मोल जिंक सल्फेट को 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर रखा है। और जो राइट साइड में बिकर है उसमें 1 मोलर कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है। दोनों की मोलैरिटी सेम है। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रोड डिप कर रखी है, जिंक की रोड डाल रखी है, यानी कि ये जिंक रोड। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रोड डिप कर रखी है, कॉपर रोड। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, जो ये दोनों रोड हैं, इन्हें इलेक्ट्रोड बोलेंगे।
और इन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर रखा है एक दूसरे के साथ थ्रू वोल्ट मीटर। ये बीच में एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट को मतलब जो ये सॉल्यूशन है हमारे पास, इस सॉल्यूशन को एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रखा है। अब ये साल्ट ब्रिज क्या है? साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब होती है। इस ट्यूब में एक थिक पेस्ट, गाढ़ा पेस्ट भरा होता है KCl का, पोटासियम क्लोराइड का या पोटासियम हाइड्रोक्साइड का। देखो कैसे बनाते हैं वो पेस्ट। KCl साल्ट को गर्म पानी में डिसॉल्व करते हैं, फिर उसमें अगर एक केमिकल होता है वो डालते हैं। अगर केमिकल डालने से जो वो सॉल्यूशन है वो एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक सेमी सॉलिड पेस्ट में। उस सेमी सॉलिड पेस्ट को इसके अंदर फिल कर रखा है और इसके माउथ पे कॉटन प्लग लगा के इस यू शेप की ट्यूब को इस तरीके से दोनों बीकर में उल्टा रख देते हैं, इन्वर्टेड रख देते हैं। सॉल्ट ब्रिज, इसमें KCl है, KCl और माउथ पे कॉटन लगी हुई है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। कंस्ट्रक्शन के बाद ऑब्जर्वेशन क्या होंगी? ऑब्जर्वेशन यानी कि ये अपने आप ही काम करेगा, यानी कि मैंने बताया आपको स्पॉन्टेनियस होता है ये, इसके अंदर जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस होती है। तो ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट आएगा कि जो वोल्ट मीटर है उस वोल्ट मीटर में लेफ्ट साइड इंडिकेशन होगी, लेफ्ट साइड। जो इंडिकेशन हमें शो करती है डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि जो करंट है वो कॉपर से जिंक की तरफ आ रहा है। यानी कि पॉइंट क्या बनेगा इसका? वोल्ट मीटर शो डिफ्लेक्शन in left side, which show the direction of करंट, जो करंट की डायरेक्शन को शो करता है। अगर करंट लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इट मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट साइड में जा रहे हैं, क्योंकि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। विच मींस इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रही है। सेकंड पॉइंट, हम नोटिस करेंगे कि जो जिंक सल्फेट है उसके अंदर 1 मोलर जिंक के आयन है और 1 मोलर सल्फेट के है, लेकिन धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, जिंक के आयंस ज्यादा होने लग जाएंगे
और कॉपर सल्फेट में कॉपर आयनों के नंबर कम होने लग जाएंगे, यानी कि कॉपर आयनों की कंसेंट्रेशन कॉपर सल्फेट में डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि सेकंड पॉइंट, द कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस in zinc sulfate solution increases and that of copper ions in copper sulfate decreases। थर्ड पॉइंट, जिंक रोड धीरे धीरे वेट कम हो जाएगा जिंक रोड का, और कॉपर रोड का वेट बढ़ने लगेगा। यह भी ऑब्जर्वेशन होगी। द जिंक रोड लूज वेट एंड कॉपर रोड गेन वेट। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, कहीं पे भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम ज्यादा नहीं होता, बराबर रहते हैं दोनों जगह। जितना इसमें पॉजिटिव है उतना नेगेटिव रहेगा, और जितना इसमें पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव रहेगा। इसे बोलते हैं दोनों इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बोथ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। और पांचवा पॉइंट आएगा कि थोड़ी देर बाद ये सेल वर्क करना बंद कर देगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, यानी कि द सेल स्टॉप टू वर्क। थोड़ी देर बाद ये होगा। अब इस ऑब्जर्वेशन के लिए एक्सप्लेनेशन क्या आएगी कि ऐसा क्यों हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो एक्सप्लेनेशन आएगी कि जो लेफ्ट साइड का बिकर है एक्सप्लेनेशन